सैयद साहब, सास बहू और सास बहू का रिलेशनशिप, ये उनकी जिंदगियां, उनका वहाँ रिश्ता बनना, जुड़ने से लेकर डिलीवर होना रिश्ते का, फिर सोसाइटी के अंदर उसके साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। यार मैं तो इतना थक गया हूँ। सिंपल बात है कि जिन लोगों ने अपनी बेटी दी हुई है वो रिश्तेदार है, माँ बाप की तरह है, उस लड़की के घर वाले, वो भी बहन भाई हैं। ये इतना ज्यादा खींचातानी क्यों है? सास बहू और ससुराल और उसके अंदर कहानियां बनी, क्या है यार? मैं सबसे पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब है। मुझे बताएं ईमानदारी से, आपको लगता है कि एक औरत जो है वो एक लड़की को उसी तरह प्यार कर सकती है जैसे वो अपनी बेटी को प्यार करती है? करना तो चाहिए शादी। चाहिए। क्या डिस्कस हो रहा है? सास बहू, इससे मेरा क्या काम? होएगा, काम होएगा तेरा। चल सुन ले, काम होगा तेरा। जी सर। सवाल तो ये है कि क्या एक औरत वाकई ही दयानतदारी से एक लड़की को एग्जैक्टली उतना प्यार, उतनी लिवरेज और उतना वो क्या कहते हैं लीनियंसी दे सकती है जितना वो अपनी बेटी को देती है? जो उसकी बहू के लिए बात कर रहा हूँ, क्या वो अपनी बहू को उतना लिवरेज और उतना लीनियंस दे सकती है? शादी क्यों नहीं दे सकती? पहली बात तो ये है कि अगर हमारी बेटी खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ वाला मामला कर बैठे, कोई गलती कर बैठे, हम माफ कर देते हैं ना, कर दे, मैं तो कर दूंगा। तो वही बीवी को उसी तरह माफ क्यों नहीं कर सकते? बहू को उसी तरह माफ नहीं कर सकते जैसे हम अपनी बेटी को माफ करते? तो मुझे ये लगता है कि मोस्टली नहीं करती। मैं ये कह रहा हूं, तभी ये फड्डा होता है। शादी इसीलिए तो इस पे बात करनी है ना, क्यों नहीं करती? ऐसा मुश्किल काम क्या है? ऐसा कौन सा आइटम नंबर है इस बात के पीछे कि यार ये नहीं हो सकता, इससे जो है गड़बड़ हो जाएगी? मुझे सवाल लगता है कि ये जो बहू आती है तो सास के लिए हमेशा वो एक वो होता है, एक वो नहीं होता, वो जो थ्रेट कह लें या इनसिक्योरिटी कह लें, क्योंकि obviously she has taken away that woman's most beloved thing. उसका बच्चा ले लिया, ले तो नहीं लिया, मतलब एक तरह से now she owns him. अच्छा चले, तो वो उसको उस पेडेस्टल पे रखती है कि अब मैं देखती हूँ कि are you perfect for my son or not. अच्छा ये बात आपकी मुझे जो है दिल को लगती है। मैंने देखा बचपन में, बड़ी लाडली बेटी है ना, उसका रिश्ता आता है ना तो अब्बा जी का एक दफा शायद दिल चाहता है कुछ लोगों का कि यार बंदूक निकालो इसके ऊपर। हालांकि बाद में वही जब उसको बेटी खुश रखता है तो बाप उसके साथ बहुत अच्छा होता है। इसी तरह जब एक माँ ने अपने बेटे को दिन दिन लम्हा लम्हा पाला है, जवान किया है, वो उसको ओन करती है वाली बात। आई डू बिलीव इन दैट, आई नो। अब वो ओन करते करते इंसान है, इंसान कमजोर है, नहीं पता चलता, और वो एक ऐसे फ्लो में निकल जाती है कि उसको वो राइवलरी, एक बड़े उसके साथ एक मामला ऐसा कि यार ये मेरे बेटे को पता नहीं खुश रख रही है, यहाँ से शुरू होता है। उसकी भी माँ की भी टेंशन बुरी नहीं है, लेकिन और वैसे एक यहाँ बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन वो एक बड़ी प्यारी बात एक बहुत ही अजीम एक्टर ने कही, हॉलीवुड का एक्टर है, मैं उसका तर्जुमा करके बताता हूँ कि बच्चे का पहला प्यार उसकी माँ होती है, हाँ। और माँ का आखिरी प्यार उसका पहला बेटा होता है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसी तरह बेटी की जिंदगी में जो पहला मर्द और उसका हीरो होता है वो उसका बाप होता है। yes. और माँ जो होती है वो किसी बेटे के लिए एक हीरोइन का दर्जा रखती है। तो मैं वो हर बेटा कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बीवी में कहीं ना कहीं माँ को ढूंढता है। नहीं होता है और नहीं ढूंढना चाहिए। अच्छा मेरे साथ तो ये बातें ज्यादा आप ना मुझे फिर तू इतने लाफ्टर तो दे रहा है, मैं भी समझ गया हूँ। क्या समझ गया? नहीं बात ये है ना, वो जो बीवी है ना, वो मैं समझता हूँ एक दोस्त, एक माँ, बहन, बहू, बेटी, सारा एक कॉम्बो होती है। उसके अंदर सारी क्वालिटी, जहां जहां इंसान जिंदगी के अंदर लो फ्लाइट पे होता है तो बीवी वो कमी पूरी करती है। दूसरी चीज शायद मुझे बिल्कुल पक्का पता है, जैसे अब इसका है ना, इसकी जब सास आएगी इंशाल्लाह और इसकी जहाँ शादी होगी, ये बिल्कुल उनके थले लगा हुआ होगा। लगूंगा पहले ये बताएं, क्योंकि अच्छा आदमी है ना यार। तेरी वो अंगूठी, वो दूसरी उंगली जो है वो अंगूठे से छोटी है, ये भी होता है। वो कहते हैं कि ये पैर की उंगली दूसरी वाली अगर बड़ी हो तो मियां वो बंदा जो जिसकी बड़ी हो वो डोमिनेंट होता है, जिसकी छोटी हो। ये भी ऐसा है कुछ। आप तो ये इन चीजों के बारे में, सितारों का इल्म, उंगलियों का इल्म बहुत आपको, अच्छा उंगलियों के इल्म में तो आप माहिर हैं। नहीं, मैं बिल्कुल हर तरह के उंगलियों के इल्म में तो आप माहिर हैं। तो आप जरा बताएं यार जो फिंगर्स का गेम है। अबे दोनों दोस्त मेरे पीछे पड़ गए भाई, मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, मैं ऐसे ही बदनाम हुआ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिंपल ये है कि इसका ये, मैं इसको देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार ये बंदा इतना काइंड है, इसका इतना रोमांटिसिज्म है बीवी का, कि जो जिसकी बेटी होगी इसकी बीवी,
ये उसके आगे बोलेगा भी नहीं, और नहीं बोलना चाहिए। देखे हाँ। वो हमने पागल खाना में याद है ना आपको कहा था कि जिससे अपनी बेटी दे दी, यार आजकल को मुर्गी का बच्चा नहीं देता किसी सही को, बात है, अपना बहुत बुखार बड़ी- नहीं देते लोग, बेटी दे दी है कि ये लो नस्ल पैदा करो, ये तुम्हारी Absolutely. सब जिंदगी का देखते हिस्सा हैं। बन गई। और अच्छा, है ना इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, शादी के बाद आपको अलग रहना चाहिए या फैमिली के साथ रहना चाहिए? यार ये डिपेंड करता है। मैं ये Depends. समझता हूँ कि जितना मुझे जाती तौर पे अच्छा लगे, अगर अगेन तीसरी बार अगर सेटल हो जाए तो मैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसको प्रमोट करूं, और अगर नहीं होता तो उतना ही मैं कहता हूँ कि ओके कोई जरूरत नहीं है। डिपेंड्स। मेरे तो पोर्शन अलग होना चाहिए at least। फिर देखो ये फिर वही बात है, आपकी बीवी को जहां पे वो फील आ गई कंफर्ट है जहां पर, आई एम कंफर्टेबल एंड दिस Yeah. इज माय होम, वो वहां रहेगी। अब वो पेरेंट्स के साथ है या उनके अलहदा है, आपने प्रायोरिटी बीवी को देनी है। भाई ये जी- बात मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई अन इस्लामिक बात नहीं है, No. इसमें कोई गैर शरई बात नहीं है कि आपने बीवी से खिदमतें करवानी है अपने माँ बाप की। नो, नहीं, ये नहीं, आप नहीं, कहीं नहीं मर्द का काम है। ओ भाई बच्चे जी, का काम है, यस बेटे का यस, काम है, वो माँ बाप बाप की मेरी तरफ- जिम्मेदारी है। मेरी भाई जी बात ये है कि जिसकी वो कहते हैं हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, Yes, जिसकी absolutely. बीवी खुश नहीं है उससे तो फिर तो वो उसका अच्छा। अब मुझे देखे ना, मैंने अगर किसी को, वैसे तो आपको पता है मैं किसी को जज नहीं करता, लेकिन अगर मैंने किसी बंदे का मुआवजा करना हो, ये कैसा आदमी, दो चीजें देखता हूँ, इसका लेन देन कैसा है माल में, और उसकी बीवी उसके बारे में क्या कहती है। Yes। जो बीवी कह रही होती है ना, माँ बहन बेटी फुफ्फो नानी चाची सब कह रही है बड़ा चंगा बड़ा है, बीवी सही बताती है कैसा आदमी है, Yeah, true. है? That's तो तू अपना थोड़ा सा ना किरदार साजी कर आपने बेटे। kind बोल दिया तो रिश्ते अच्छे आ जाएंगे कि मतलब मैं वो भाई, उनको इतने नहीं नहीं लगा- हमने आते ये- बेटे कुछ करके वखा सजना। तुझे लगता है हमने ये जो खाता खोला हुआ है तेरे रिश्तों के लिए खोला है? ये समझता ही है, हमारा जो गुफ्तगू है ये शादी दफ्तर ये है एंड इसका। में इससे तू जो है बच्चियां फंसाएगा। एंड में अपना लोचा फ्राई करने के लिए बीच में खड़े हो जाए। यार। तो बात अगेन अच्छा, लेकिन इसी सास बहू के अंदर फिर ये हुआ, हमारे रीजन के अंदर शादी जहां हम तीनों पैदा हुए, सास बहू के घाघरे, सास बहू के इंस्टीट्यूशन को, उस इदारे को इतना बड़ा पेंट किया कि यार फिर शैतान की आंख से लंबे लंबे सीरियल। और हमने पॉइंट ऑफ एंटरटेनमेंट बना दिया ना इस हाँ, कॉन्फ्लिक्ट को, ये हाँ। गलत है। नहीं कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, पहली बना बात दिया। ये, हमें तरबियत क्या अपनी करनी चाहिए कि यार ये जो किसी की बेटी आ गई है ये मेरी बेटी की तरह है, Yes, yes. ये उसका घर है। मैं हमेशा से एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो घर होता है औरत को होता है, बंदा तो विजिटिंग फैसिलिटी होता है, Exactly, exactly. वो आता है वहां दिन भर काम काज करके, औरत उसका घर औरत का होता है, बनाती औरत है, संवारती उसको चलाती औरत है। बंदा अब तो- उसी को आपने डाउन कर दिया। बंदा मकान बनाता है, औरत घर बनाता हाँ, तो औरत का बड़ा रोल है बेटे अयान, चलो आओ फिर। अच्छा, एक और बात ये हाँ। मैंने मतलब अपनी अम्मी से कहीं और सुना है कि वो कहीं ना कहीं ये होता है कि माँ के माइंड में ये आता है कि मैं अपना एक पला पलाया बच्चा बेटा इतना जिसकी सारी जिंदगी मैंने किया वो मैं है। इतना हड हराम ऐसा। क्या कहूं? यार आप दोनों लेके मिलकर मेरी क्लास लेते हैं, नहीं यार, हम So, बिल्कुल ऐसे बच्चा नहीं हैं। हम ऐसे लोग हवाले नहीं कर हैं। दिया लड़की के, लड़की के फिर- हवाले कर दिया तो कहीं वो लड़की अगर उसको मिसगाइड करे, उस तरह ख्याल ना रख पाए। यही तो मैं और बीवी को भी ये ख्याल आता है कि हर वक्त अपनी माँ की इतनी केयर कर रहा होता है, ये कर रहा था। हाँ। एंड में ये खत्म करूंगा कि लोग कहते हैं कि मर्द घर चलाता है, तो क्या मर्द दोनों को कैसे चलाता देखो है? यार, मर्द उसका सरबराह है, उसकी एक अपनी अथॉरिटी, सब चीजें अच्छी, लेकिन वो दोनों का जो म्यूचुअल एक बॉन्ड है ना, उसके अंदर फिर मार धाड़ और खींचा तानी नहीं है यार। नहीं। ये माशाल्लाह इतने बेहतरीन किस्म के हस्बैंड है मैंने देखा है। सुबह सुबह मैं देखता था, अर्ली उठता था ना, तो सैयद साहब जनाब वहाँ कराची में मोहल्लेदार में बच्चों को उंगली लगाया, उनको कराटे वराटे अर्ली सनराइज पे। फिर मैं इनको अक्सर वहां देखता था, हाँ जुम्मा पढ़ाने के लिए मस्जिद में लेकर आए हैं बच्चों को। तो ये इज वेरी गुड फादर। और हस्बैंड तो माशाल्लाह ये मैं देखता ही, भाभी के साथ बहुत इनका अच्छा सलूक है, इन लॉज के साथ बहुत अच्छा। नहीं और मैं इस ये बारे सोच- में तो बहुत लड़कियां कहती है कि मैं अच्छा हस्बैंड हूँ। यार शर्म करो, ये कहीं चला देगा ये आपका क्लिप। ये किसी टैकल करते हैं ऐसे? लेकिन फ्रैंकली मैं वो बात जरूर कहूंगा कि दुनिया का सबसे मुश्किल बैलेंस जो है ना, वो एक मर्द के लिए वो ये है कि किस तरह अपनी हाँ। माँ और अपनी बीवी दोनों को एक ही लेवल पे खुश गया? रखे।